हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सीपी सिंह क्लासेस पर। देखिए दोस्तों, हमने पिछली वीडियो में जो संधि का चैप्टर चल रहा है उसमें हमने स्वर संधि और व्यंजन संधि को हमने पूरा कंप्लीट कर लिया है। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे विसर्ग संधि। देखिए, विसर्ग संधि के बारे में बात करेंगे तो विसर्ग संधि की डेफिनेशन, विसर्ग के बाद स्वर कोमा व्यंजन के आने से, विसर्ग के बाद स्वर कोमा व्यंजन के आने से जो परिवर्तन होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। जैसे तप विसर्ग प्लस बन, तप विसर्ग प्लस बन, अगर हम इसको जोड़ेंगे क्योंकि विसर्ग के बाद में आ गया आपका बन व अर्थात व्यंजन, यहाँ परिवर्तन क्या होगा विसर्ग संधि में, बन जाएगा तपोवन, अर्थात विसर्ग हटेंगे ओ की मात्रा आ जाएगी, ये आपका परिवर्तन हो जाता है विसर्ग संधि में। ऐसे दूसरा शब्द है नी, न पे छोटा ई, नी विसर्ग रस। अब हम इन दोनों को जोड़ेंगे क्योंकि विसर्ग संधि है, हम यहाँ पे परिवर्तन क्या होगा, विसर्ग हट जाएंगे और नी बड़ा ई की मात्रा आ जाएगी न पे रस, नी रस। ऐसा ही आपका दू विसर्ग गुण। अब विसर्ग संधि है, परिवर्तन क्या होगा, जब हम शब्दों को जोड़ेंगे तो आपके विसर्ग हट जाएंगे और यहाँ पे विसर्ग के स्थान पे हलंत रह आ जाएगा, शब्द बन जाएगा दुर्गुण। इसी प्रकार से ये आपकी व्यंजन संधि में आपका जो विकार परिवर्तन उत्पन्न हो रहा है इसी को विसर्ग संधि कहते हैं। इसीलिए डेफिनेशन बन जाती है कि विसर्ग के बाद में या तो स्वर आ जाए या व्यंजन आ जाए, जब उन दोनों को मिलाने के बाद में जो परिवर्तन होता है उसी को हम विसर्ग संधि कहते हैं। अब यहाँ पे हम कुछ नियम पढ़ेंगे, विसर्ग संधि को 7 नियमों में कंप्लीट करेंगे। नियम नंबर 1, देखिए, यदि विसर्ग से पहले छोटा ई और छोटा ऊ आए और विसर्ग के बाद में स सलजम वाला स षटकोण वाला स और छोटा स सरिता वाला स, अगर तीनों स में से कोई सा भी स आ जाए तब संधि करते समय विसर्ग के स्थान पर सलजम वाला हलंत स या पेचिया स या छोटा स में बदल देते हैं। ध्यान देंगे स्क्रीन पर, जैसा आप देख रहे हैं नियम को। देखिए, नियम को देखते ही आपके समझ में भी आना चाहिए, मैं बोल कर रहा हूँ, मैं क्या आपको बता रहा हूँ, देखते ही और सुनते ही आपके दिमाग में वो नियम बैठ जाना चाहिए। नियम नंबर 1, यदि विसर्ग से पहले छोटा ई और छोटा ऊ आए और विसर्ग के बाद में स सलजम वाला स षटकोण वाला स और स सपेरा वाला स आए तो संधि करते समय विसर्ग के स्थान पर सलजम वाले स के अनुसार विसर्ग आधे स में बदल जाएगा, स षटकोण वाले स के अनुसार विसर्ग आधे स षटकोण में बदल जाएगा और स सपेरे वाले स के अनुसार विसर्ग आधे स में बदल जाएगा। जैसे आपके एग्जाम्पल को देखिए, एग्जाम्पल से आपका क्लियर हो जाएगा। जैसे नी विसर्ग शंक, अब शंक में विसर्ग के बाद में स आ गया सलजम वाला। अब यहाँ दोनों संधियों को जोड़ते समय, दोनों शब्दों को जोड़ते समय हमें यह विसर्ग को समाप्त कर देना है और विसर्ग के स्थान पर स आधा स सलजम वाला आधा स आ जाएगा, इसीलिए शब्द बन जाएगा निस्संक। ऐसी दूसरा शब्द है नी विसर्ग संग। अब यहाँ विसर्ग के बाद में से आ गया, लेकिन कौन सा सपेरे वाला से आ गया, इसी के अकॉर्डिंग दोनों शब्दों को जोड़ेंगे तो आपका छोटा स विसर्ग के स्थान पे आ जाएगा, आधा हलंत से, शब्द बन जाएगा निस्संग। ऐसे आपका है दू विसर्ग शासन, वही सलजम वाला से है, इसी के अकॉर्डिंग विसर्ग हटा दीजिए और विसर्ग के स्थान पर सलजम वाला आधा से आ जाएगा, शब्द बन जाएगा दुःशासन। ऐसी दू प्लस बोध, अब यहाँ पे सॉरी नी प्लस शब्द, शब्द बन जाएगा निशब्द। ऐसे आपका कु प्लस शासन कुशासन। इस प्रकार ये आपका नियम नंबर 1 हो जाता है। इसी के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा कि हमारा ये नियम नंबर 1 स के आने पे कैसे आपका संधि शब्दों में आपका परिवर्तन हो रहा है, इसे नियम नंबर 1। अब नियम नंबर 2 पढ़ते हैं। देखिए, विसर्ग से पहले छोटा ए और आ को छोड़कर कोई अन्य स्वर आए और बाद में किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा या अंतस्थ व्यंजन यह आए तब संधि करते समय विसर्ग के स्थान पर
हलंत रे का प्रयोग करते हैं। नियम नंबर 2 ध्यान से सुनेंगे। विसर्ग से पहले छोटा ए और आ को छोड़कर कोई अन्य स्वर आ जाए और बाद में कोई स्वर भी आ सकता है या किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ड आ सकता है या फिर कोई अंतस्थ व्यंजन आ सकता है, तब संधि करते समय विसर्ग के स्थान पर हलंत रे का प्रयोग करते हैं। जैसे नी प्लस आशा। अब चूंकि यहाँ पे नी प्लस आशा स्वर आया है विसर्ग के बाद में, संधि को जोड़ेंगे, हलंत विसर्ग के स्थान पे हलंत रे का प्रयोग करेंगे, शब्द बन जाएगा निर आशा। अब चूंकि निर रे आपका हलंत वाला है, रे में आ को प्रवेश करेंगे, रे आपका पूरा बन जाता है और आ का अंडा आ जाता है, शब्द बन जाता है निराशा। ऐसी आपका दू प्लस आशा दुआशा, दू प्लस बोध। अब देखिए दू प्लस बोध, यहाँ पे आपका हलंत हटाएंगे, विसर्ग हटाएंगे, वो विसर्ग के स्थान पर आपको हलंत रे का प्रयोग करना है, तो शब्द बन जाएगा दुर्बोध। चूंकि आगे बै है, व्यंजन है, इसलिए हलंत रे अगले व्यंजन के ऊपर पहुंच जाता है, शब्द बन जाता है दुर्बोध। ऐसे आपका है नी प्लस आधार। देखिए नी प्लस आधार, विसर्ग हटाएंगे, निर आधार, आ को रे में प्रवेश करेंगे, निराधार। ऐसे शब्द बन जाएगा नी प्लस उपाय, नी विसर्ग हटाएंगे, निर उपाय, ऊ को रे में प्रवेश करेंगे तो बन जाएगा निरुपाय। ऐसे आपका है नी प्लस झर। अब यहाँ पे नी झर अर्थात जब हम शब्द को जोड़ेंगे तो झ के ऊपर रे आएगा, निर्झर। ऐसे आपका एक शब्द लेते हैं ऐसा जिसमें बे आता है अंतस्थ व्यंजन, नी प्लस विवाद। नी प्लस विवाद, जब हम इसको जोड़ेंगे तो विसर्ग घट जाएगा और विसर्ग के स्थान पे आधा रे आ जाएगा और रे आपका बे के ऊपर पहुंचेगा, शब्द बन जाएगा निर्विवाद। तो इस प्रकार नियम नंबर 2 आपका ये विसर्ग संधि का यहाँ पे आपकी समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार नियम नंबर 3, देखिए विसर्ग से पहले केवल छोटा ए आए, विसर्ग से पहले छोटा ए आए और विसर्ग के बाद में वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण या अंतस्थ व्यंजन यह आए, तब संधि करते समय विसर्ग के स्थान पर छोटा ओ हो जाता है। जैसे अध विसर्ग गति। देखिए अध प्लस गति शब्द बन जाएगा जब देखिए यहाँ पे अध, अध के बाद विसर्ग है और आगे गति, तीसरा व्यंजन आ गया गति। अब हमें यहाँ पे क्या करेंगे, नियम नंबर 3 के अनुसार विसर्ग का लोप कर देंगे और विसर्ग के स्थान पर ओ की मात्रा आ जाएगी, शब्द बन जाएगा जुड़ के अधोगति। ऐसी मन विसर्ग प्लस रथ, चूंकि अंतस्थ व्यंजन रह आ गया, शब्द जोड़ेंगे, विसर्ग हटा दीजिए और विसर्ग के स्थान पे छोटा ओ का प्रयोग करेंगे, शब्द बन जाएगा मनोरथ। ऐसी आपका है मन हर, मन विसर्ग हर, उसी नियम नंबर 3 के अनुसार ओ के विसर्ग के स्थान पे ओ आ जाएगा, शब्द बन जाएगा मनोहर। ऐसी तप प्लस भूमि, तप विसर्ग प्लस भूमि, शब्द बन जाएगा आपको जोड़ते समय, जोड़ने के बाद तपो भूमि। ऐसी एक बार बार संधि आपसे पूछी जाती है यस प्लस दा, यस विसर्ग दा तो शब्द बन जाएगा यशोदा। ऐसे मन प्लस कामना, शब्द बन जाएगा आपका मनोकामना। तो इस प्रकार ये आपके जो है नियम नंबर 3 आपका कंप्लीट हो जाता है। नियम नंबर 4, देखिए विसर्ग संधि का नियम नंबर 4, यदि विसर्ग से पहले छोटा ई या छोटा ऊ आए और विसर्ग के बाद में च, छ या ट, ठ या त, थ में से कोई सा भी व्यंजन हो, तब संधि करते समय विसर्ग के स्थान पर ध्यान देंगे, इस बार विसर्ग को गायब करेंगे और विसर्ग के स्थान पे क्या आएगा इसको समझना है। तब विसर्ग के स्थान पर च और छ के अनुसार विसर्ग के स्थान पर आधा स सलजम वाला स हो जाता है। यदि विसर्ग के बाद ट और ठ है तब ट और ठ के अनुसार विसर्ग के स्थान पर आधा स षटकोण वाला स हो जाएगा। यदि विसर्ग के बाद त, थ में से कोई सा भी व्यंजन है तब विसर्ग को हटाकर त और थ के अनुसार विसर्ग के स्थान पर आधा स कर देते हैं। एक बार फिर मैं रिवाज कर रहा हूँ, फिर रिपीट कर रहा हूँ इस नियम को। यदि विसर्ग से पहले छोटा ई और छोटा ऊ आए और विसर्ग के बाद में या तो च, छ आए या ट, ठ आए या त, थ आए, तब संधि करते समय विसर्ग के स्थान पर
च छ के अनुसार विसर्ग को आधे सह संलग्न वाले सह में बदल देते हैं। ट ठ के अनुसार विसर्ग को आधे सह षटकोण वाले सह में बदल देते हैं। और त थ के अनुसार विसर्ग को आधे सपेरा छोटे सह में बदल देते हैं। जैसे नी प्लस छल, जैसे मैंने बताया च छ में से कुछ भी आए विसर्ग को गायब करेंगे और विसर्ग के स्थान पर आधा से आएगा, सह संलग्न वाला शब्द बन जाएगा निश्छल। ऐसे आपका नी प्लस ताल त और थ के अकॉर्डिंग विसर्ग के स्थान पर आधा छोटा स हो जाएगा, शब्द बन जाएगा निस्ताल। ऐसे आपका है नी प्लस चिंत, छ आ गया, च और छ में से कुछ भी आएगा विसर्ग के स्थान पर आधा सह संलग्न वाला स हो जाएगा, शब्द बन जाएगा निश्चिंत। ऐसे आपका है धनु प्लस टंकार, ट और ठ के अनुसार विसर्ग को हटाएंगे और विसर्ग के स्थान पर पेट चिरा आधा स हो जाएगा, इसीलिए शब्द बन जाएगा धनुष टंकार। ऐसे आपका शब्द आएगा मरु प्लस थल, मरु प्लस थल, चूंकि त और थ के अकॉर्डिंग विसर्ग आपका आधे से में बदल जाएगा, शब्द बन जाएगा मरुस्थल। ऐसे आपका है शब्द आएगा आपका नी प्लस थल, तो त और थ आधे से में बदल जाएगा, शब्द बन जाएगा आपका निस्थल। देखिए इस प्रकार ये नियम नंबर आपका 4 बन जाता है। यहीं पे आपका कल नेक्स्ट वीडियो में आप नियम नंबर 5, 6, 7 3 नियम आपके रह गए विसर्ग संधि के। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।